हेलो, वेलकम बैक टू मेडिकोज। अभी तक हमने फीमोरल ट्रायंगल हमने कर लिया, कंटेंट फ्लो, रूफ वगैरह हो गया। इसके अलावा हमने सेकंड वीडियो के अंदर नॉर्मल ऑब्ट्यूरेटर आरटी करी थी, फीमोरल शीट करी थी और फीमोरल रिंग और कैनाल वगैरह करी थी। अब जो इसकी फीमोरल वेसल्स थी और फीमोरल नर्व थी वो बाकी रह जाती है। तो आज कोशिश करेंगे क्लास के अंदर के ये तीनों चीज़ें कवर हो जाएँ। तो अगर हम बात करें फीमोरल आर्टरी की, तो ये चीफ आर्टरी है लोअर लिम्ब की, ओके, और एक कंटिन्यूएशन है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का। ये ट्रायंगल की जो बेस थी हमने पढ़ा था कि इंग्वानल लिगामेंट है, तो उसी के मिड इंग्वानल पॉइंट से इसका स्टार्ट होती है। अभी हम इसे डायग्राम के अंदर देख लेंगे। मिड इंग्वानल पॉइंट क्योंकि कंफ्यूजिंग रहता है तो इस वजह से इसे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि अगर ये हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है और ये हमारा मीडियल सरफेस है, प्यूबिक सिम्फाइसिस जिससे बनता है, और ये हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल है यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्यूबिक सिम्फाइसिस तक, इंटीरियर सुपीरियर स्पाइन से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जो लाइन बनती है उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं मिड इंग्वानल पॉइंट। तो यहीं से हमारी फीमोरल आर्टरी का ओरिजिन होता है और एक कंटिन्यूएशन किसका होता है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का। और ये खुद किसकी में कंटिन्यूएट हो जाती है, पोप्लिटियल आर्टरी में। कहाँ पर, हिएटस मैग्नस, या क्या नाम है, अडक्टर मैग्नस के अंदर एक ओपनिंग होती है, उसी को हम हिएटस मैग्नस बोलते हैं, उसमें जाके कंटिन्यूस हो जाती है पोप्लिटियल आर्टरी में। खुद किसका कंटिन्यूएशन है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का, और ये खुद किस में कंटिन्यू हो जाती है, पोप्लिटियल आर्टरी में। तो इसका एक्सटर्नल कोर्स देखते हैं, पासेस डाउनवर्ड एंड मीडियली, फर्स्ट इन फीमोरल ट्रायंगल एंड देन इन अडक्टर कैनाल। अडक्टर कैनाल हमने नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बता दिया था कि जहाँ पे एपेक्स मिलती है वहीं से हमारी अडक्टर कैनाल स्टार्ट हो जाती है। देखें, अगर यहाँ से स्टार्ट हुई थी तो थोड़ी सी ये मीडियली होती हुई आती है इस तरह से, फिर देन passes through an opening in adductor magnus to become continuous with popliteal artery। इस adductor magnus की जो ओपनिंग है इसको हम hiatus magnus बोलते हैं। रिलेशन देखें इसके, तो अगर हम एंटीरियर देखते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, इसके आगे स्किन होगी, फिर सुपरफिशियल फेशिया होगा, डीप फेशिया होगा। डीप फेशिया को हम इसमें बोलते हैं फेशिया लाटा, ओके। और एंटीरियर वॉल ऑफ फीमोरल शीट भी आएगी, क्योंकि हमने देख लिया था लास्ट क्लास के अंदर के जो हमारी फीमोरल आर्टरी है उसकी कवरिंग जो होती है अपर 3 to 4 सेंटीमीटर में फीमोरल शीट होती है। पोस्टीरियर क्या होगा, रेस्ट ऑन सॉस मेजर, ओके, पेक्टिनस एंड अडक्टर लोंगस, क्योंकि ये थोड़ी सी मीडियली जा रही होती है। तो सॉस मेजर, पेक्टिनस एंड अडक्टर लोंगस तीनों मसल्स इसका पोस्टीरियर रिलेशन पाएंगी। एंटीरियर में क्या, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एंड एंटीरियर वॉल ऑफ फीमोरल शीट आ गई। मीडियली क्या होगी, फीमोरल वीन होती है, लेटरली फीमोरल नर्व एंड इट्स ब्रांच नर्व टू पेक्टिनस फीमोरल। यह भी हम जब आगे का टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर आ जाएगा, ये सारी इसकी ब्रांच होती हैं। हमें पहले से ही पता था कि हमने एक निमोनिक से याद करनी थी चीज़ें, नेवल, ओके। देखें, मतलब ये सब अब रिवीजन है। देखें, ये आर्टरी है, ओके, इसके ये लेटरल टू मीडियल ऑर्डर था ना, तो इसके मीडियल साइड में क्या है, वीन है, फीमोरल वीन, और इसके लेटरल साइड में क्या है, फीमोरल नर्व। हमने जब ट्रायंगल पढ़ रहे थे तो जो उसका इंटीरियर या उसकी जो रूफ बन रही थी वही इसका इंटीरियर रिलेशन में आ गया, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और इंटीरियर वॉल ऑफ फीमोरल शीट, ओके। और जो उसका पोस्टीरियर में आ रहा था, जो उसका फ्लोर बना रहा था वही आएगा। लेकिन आर्टरी हमने पहले ही देख ली थी कि नर्व जो होती है वो उस पर आती है हमारी इलियकस मसल के ऊपर, और आर्टरी होते होते हमारी सॉस मेजर पर आ जाती है। तो सॉस मेजर, उसके बाद की तीनों मसल क्योंकि मीडियली जाती है तो सॉस मेजर के बाद पेक्टिनस एंड रेक्टल लोंगस तीनों आ जाएंगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे कुछ ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशन है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी ब्रांचेस की, 3 होती हैं सुपरफिशियल एंड 3 होती हैं हमारी डीप ब्रांचेस, 3 सुपरफिशियल एंड 3 डीप। तो सुपरफिशियल ब्रांचेस होती हैं, एक तो एक्सटर्नल पुडेंडल होती है। तो ये पुडेंडल जब हम पेल्विस पढ़ेंगे तो उस टाइम पे आता है और ये पेल्विक रीजन से रिलेटेड होता है। तो सुपरफिशियल है तो क्यूटिनस होगी, स्किन के पास की चीज़ों को सप्लाई करेगा, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को करेगा। सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक, एपिगेस्ट्रिक कहाँ पर होता है, एब्डोमेन के साइड में होता है ना, तो स्किन फेशिया ऑफ लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो ऊपर की तरफ जाएगी, तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई कर दिया। सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक फॉर स्किन अलोंग इलियक क्रस्ट। तो ये इस तरह से 3 ब्रांचेस बनती हैं कि ये अगर हमारी फीमोरल वीन थी, फीमोरल आर्टरी थी, तो एक ब्रांच इधर की तरफ चली जाती है
जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स को करेगी, एक ब्रांच ऊपर की तरफ चली जाती है जिसे हम सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक बोलते हैं, और एक के थोड़ी लेटरल की साइड में आती है, मतलब एक मीडियल की थोड़ी मीडियल में जाती है, एक थोड़ी लेटरल में जाती है और एक थोड़ी ऊपर जाती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन में मीडियल साइड में होती है। ये 3 सुपरफिशियल ब्रांच होती हैं। कौन सी? एक्सटर्नल पुटेंडल जो जेनिटल ऑर्गन को करेगी, सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक जो लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करेगी, और सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो इलियक क्रेस्ट के आसपास की स्किन को सप्लाई करेगी। ओके, इसमें ये 3 ब्रांचेस दिखाना है, पुडेंडल आर्टरी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, ये हो गई हमारी सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, और ये हो गई हमारी सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। खैर, अब डीप ब्रांच इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले आती है हमारी प्रोफंडा फ्यूमोरिस आर्टरी। ये लार्जेस्ट ब्रांच है फ्यूमरल आर्टरी की। अराइज फ्रॉम लेटरल साइड ऑफ फ्यूमरल आर्टरी, लेटरल साइड से होती है 4 सेंटीमीटर बिलो इंग्वानल लिगामेंट। इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि सप्लाई ऑल 3 कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ये चीज़ है। लार्जेस्ट ब्रांच है, लेटरल साइड ऑफ फ्यूमरल आर्टरी से करती है। ये डेटा याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पता होगी सप्लाई ऑल 3 कंपार्टमेंट ऑफ थाई। इस सेकंड जो होती है डीप ब्रांच जो होती है फ्यूमरल आर्टरी को, होती है डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, और एक होती है मस्कुलर ब्रांच। जो डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड को पियर्स करते हुए या उससे पास करते हुए जाती है, और राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस जो होता है, जब हम पेल्विक में पढ़े रहे होंगे उस टाइम आएगा, स्क्रोटमल लेबियम मेजोरम को सप्लाई करती है डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी। देखो सुपरफिशियल थी तो वो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की स्किन को सप्लाई कर रही थी, और जब यहाँ पर आएंगे तो ये भी सेक्सुअल ऑर्गन है या जेनिटल ऑर्गन है, तो इससे भी डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी करेंगे, यानी जो पुडेंडल आर्टरी है वो जेनिटल रीजन के आसपास की हो गई। अब जो मस्कुलर ब्रांच है, ऑब्वियसली बात है कि मसल्स को करेगी, अराइज फ्रॉम फ्यूमरल एंड प्रोफंडा फ्यूमोरिस आर्टरी, और इट्स ब्रांचेस टू सप्लाई मसल ऑफ थाई। ओके, इसके बाद प्रोफंडा फ्यूमोरिस आर्टरी, इसकी फिर फर्दर ब्रांचेज होती हैं। ये हो गई मीडियल सर्कमफ्लेक्स एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी हो गई। मीडियल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी किसे सप्लाई करती है? एडक्टर मसल्स एंड हेड ऑफ फीमर, और लेटरल किसको करती है? सार्टोरियस रेक्टस फ्यूमोरिस वास्टाई मसल्स को। देखें जो जिस साइड में होती हैं उसी साइड का हो गया, ये थोड़ी ऊपर की तरफ चली जाती है, मिडल की तरफ चली जाती है तो अडक्टर मसल आ जाती है, उधर की साइड में अडक्टर कंपार्टमेंट होता है, तो अडक्टर मसल्स हो जाएंगी, और हेड ऑफ फीमर भी उस साइड हो गया। और लेटरल वाली में होती हैं तो वहाँ पे सार्टोरियस मसल होती है, रेक्टस फ्यूमोरिस हो गई और वास्टाई मसल हो गई, क्योंकि ये जो होती हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में आ जाती है, और मीडियल वाली मीडियल कंपार्टमेंट चली गई, लेटर वाली एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद 4 परफोरेटिंग आर्टरीज होती हैं, 4 परफोरेटिंग आर्टरीज होती हैं जो फ्रंट ऑफ थाई के अंदर सप्लाई करेंगे। सेकंड परफोरेटिंग आर्टरी गिव्स राइज टू न्यूट्रिएंट आर्टरी टू फीमर, और फर्स्ट एट अपर बॉर्डर ऑफ अडक्टर ब्रेविस, पहली ने अडक्टर ब्रेविस को कर दिया, सेकंड इन फ्रंट ऑफ अडक्टर ब्रेविस में आ गया, और थर्ड इमीडिएटली बिलो अडक्टर ब्रेविस। एक है पहली हो गई, सेकंड, थर्ड, और जो चौथी वाली होती है वो प्रोफंडा फ्यूमोरिस आर्टरी का टर्मिनेशन होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि 3 सुपरफिशियल ब्रांची फ्यूमरल आर्टरी की 3 सुपरफिशियल ब्रांच थी और 3 कान में डीप ब्रांच थी। सुपरफिशियल ब्रांच में कौन सी थी? एक्सटर्नल पुडेंडल, सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। एक्सटर्नल पुडेंडल क्या थी? जेनिटल ऑर्गन्स को सप्लाई करेगी। सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक आर्टरी लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, क्योंकि एपिगेस्ट्रिक एब्डोमेन में होता है। एक्सटर्नल पुडेंडल जेनिटल ऑर्गन्स, जेनिटल या पेल्विस से रिलेटेड है, तो उसे जेनिटल ऑर्गन्स को करेगा। सुपरफिशियल है तो स्किन को करेगा। सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, तो वो इलियक क्रस्ट के साइड में जाता है और वहीं की स्किन को सप्लाई करता है। ये हमने डायग्राम में देख ली थी इसके। फिर हमने देखा कि डीप ब्रांच में कौन सी है? प्रोफंडा फ्यूमोरिस आर्टरी है, और डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी और मस्कुलर ब्रांच है। मस्कुलर ब्रांच जो होगी और मसल्स को करेगी। इसके बाद प्रोफंडा फ्यूमोरिस आर्टरी है, लार्जेस्ट ब्रांच थी। ये लेटर साइड ऑफ फ्यूमरल आर्टरी से अराइज होती है और तीनों कंपार्टमेंट ऑफ थाई के अंदर ये सप्लाई करती है। अब जो इसकी ब्रांचेज हैं वो है मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो इसमें अगर हम देखें, मीडियल वाली मीडियल साइड में चली जाती है, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई के अंदर, और लेटरल वाली एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के अंदर सप्लाई कर देती है, और मीडियल वाली हेड ऑफ फीमर को भी सप्लाई करती है। ये जो मीडियल लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ना, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो हम ऑस्टोलॉजी करेंगे। फीमर के अंदर हम देखते हैं हेड और नेक के अंदर रेटिकुलर एनास्टोमोस होता है, और रेटिकुलर ब्रांच से हेड ऑफ फीमर और नेक ऑफ फीमर की सप्लाई होती है। फिर अब बात करें अगर हम फीमोरल वेन की, तो ये छोटा सा टॉपिक है। इसका ओरिजिन कहाँ होता है? अपवर्ड कंटिन्यूएशन है पोप्लीटेल वेन की। देखो वेन है ना, नीचे से ऊपर की तरफ आएगी और आर्टरी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। अगर हम हार्ट से देखेंगे, अगर हम नीचे की बात करें हार्ट से नीचे की, तो वेन नीचे से बनेगी, यानी कि ट्यूबिटिस से वो एक मेन वेन बनेगी। तो
जैसे अगर हमारे पास फीमोरल आर्टरी थी तो ऊपर से किस में से आ रही थी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में से, ओके। और जब नीचे जाके क्या बन रही थी वो, पोप्लिटियल आर्टरी। इसी तरह सिमिलरली जो हमारी पोप्लिटियल वेन है उस अपवर्ड कंटिन्यूएशन में आकर के क्या बन जाता है, एडक्टर कैनाल से जब वो पास होती है तो वो बन जाती है फीमोरल वेन। और इसका टर्मिनेशन कहाँ होता है, ये एक्सटर्नल इलियक वेन में जाकर के टर्मिनेट हो जाती है। सेम चीज़ हो गई। अब इसका कोर्स देखेंगे, accompanies the femoral artery, मतलब उसी की तरह चलेगी। द vein is medial to artery in the base of the triangle ends at lower end of the adductor canal। अडक्टर कैनाल जब हम पढ़ेंगे तो ये वाली बात जब क्लियर होगी, लेकिन अभी ये है कि मीडियल साइड में होगी, ये फीमोरल वेन होगी और ये फीमोरल आर्टरी होगी। और हम नेविल के ज़रिए इसे पहले भी देख चुके हैं। लेटरल टू मीडियल जाते हैं तो आर्टरी लेटरल साइड में होती है और वेन मीडियल साइड में होती है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि मीडियल टू आर्टरी होती है ट्राइंगल में भी और अडक्टर कैनाल में भी। तो अडक्टर कैनाल का थोड़ा थोड़ा पार्ट कवर होता चल रहा है। अब इसके ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो सिमिलर रहेंगी। इट रिसीव्स ग्रेट सिफेनियस वेन, ये अलग से हम इसे पढ़ेंगे। ये जो है ये ग्रेट सिफेनियस वेन है, ओके। और ये नीचे की तरफ फीमोरल वेन है और ये ग्रेट सिफेनियस वेन है। ये ग्रेट सिफेनियस वेन की ओपनिंग यहाँ पर इस जगह पे दिखा रखी है, इस जगह पर। इसी में भी सिमिलरली 3 डीप ब्रांचेस होती हैं, 3 डीप ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी। उसी की तरह जो नाम है फीमोरल ट्रायंगल, डीप एक्सटेंपोडेंटल मस्कुलर हो गई, लेटरल मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल वेन होगी और द डिसेंडिंग जेनिकुलर एंड मस्कुलर वेन इन अडक्टर कैनाल। ये अडक्टर कैनाल के अंदर आई है, बट जो हमारी फीमोरल ट्रायंगल के अंदर है वो ये ब्रांचेज हो गई। बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। फीमोरल नाउ नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।